Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's work, The Silver Box. The Silver Box 1906 is a 3-act play by Galsworthy. The Silver Box एक 3-act play है जो कि गाल्सवर्दी ने लिखा है. It presents how the law favors the rich at the expense of the poor. ये प्ले ये दर्शाता है कि कानून रिच का फेवर कैसे करता है. गरीब का फेवर नहीं करता है, वो किसका फेवर करता है कानून? रिच का. इट डिस्प्लेस डिस्पैरिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स. हैव्स मीन्स होता है अमीर एंड हैव नॉट्स मीन्स होता है गरीब. तो अमीर और गरीब के बीच ये अंतर दिखाता है. द हैव नॉट्स आर हेल्पलेस बिफोर द लॉ. गरीब व्यक्ति कानून के समक्ष असहाय होता है. जैक बार्थविक एंड जिम जोन्स आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट. जैक बार्थविक और जिम जोन्स चोरी के अपराधी हैं, गिल्टी हैं. जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन्स स्काई ब्लू रेटिक्यूल. एक स्काई ब्लू कलर का पर्स चुरा लेता है जैक बार्थविक. वेलवेट और सिल्क पर्स का होता है. जिम जॉन्स स्टील्स अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स. जबकि जो जिम जॉन्स होता है वो एक सिल्वर का सिगरेट बॉक्स चुरा लेता है. द केसेस आर सिमिलर. केस सिमिलर होते हैं. द डिफरेंस इज वन. लेकिन अंतर तो सिर्फ एक ही है. जैक बार्थविक इज़ द सन ऑफ अ वेल्दी. यहाँ पर वेल्दी मिसप्रिंट है. यहाँ पे वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इस वीडियो में ये सही से आ नहीं रहा है यहाँ पे. ये तो यहाँ पर है ये द सन ऑफ अ वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. तो जैक बार्थविक कौन है? जैक बार्थविक एक बेटा है, एक धनी लिबरल मेंबर, जो कि संसद का एक धनी लिबरल मेंबर है. उनकी बेटे हैं ये जिम जॉन्स जैक बार्थविक एंड वाइल जिम जॉन्स. जबकि जो जिम जॉन्स हैं, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है. जबकि जो जिम जॉन्स हैं वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है. अनएम्प्लॉयड बेरोजगार व्यक्ति हैं एक ये. और लोफर अनएम्प्लॉयड लोफर हैं ये, आवारा टाइप का. और ये बेरोजगार हैं जिम जॉन्स. मार्लो इन्फॉर्म्स बार्थविक अबाउट द मिसिंग ऑफ द सिगरेट बॉक्स. मार्लो जैक बार्थविक को सिगरेट बॉक्स के खोने के बारे में सूचना देता है. स्नो इज़ अ डिटेक्टिव. स्नो एक जासूस है. ही फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स इन द हाउस ऑफ मिसिस जॉन्स. वह फाइंड आउट करता है सिल्वर बॉक्स को. कहाँ से? मिसिस जॉन्स के घर से. ही अरेस्ट हर. तो उसकी जो वाइफ होती है जिम जॉन्स की, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. बट जॉन्स हिमसेल्फ एडमिट, लेकिन जॉन्स खुद ही स्वीकार कर लेता है कि दैट ही हैज़ स्टोलन द सिगरेट बॉक्स, कि उसने वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराया है. ही अटैक्स स्नो. वह स्नो पर आक्रमण करता है. स्नो इज़ अ डिटेक्टिव. अ पुलिस मैन ओवर पावर्स हिम. एक पुलिस मैन उस पर काबू पा लेता है. ही एडमिट्स दैट ही टुक द बॉक्स व्हेन ही वॉज लेट इन बाय द ड्रंकन जैक. वह स्वीकार करता है कि उसने ये बॉक्स तब लिया था जब उसने नशे की हालत में जैक को अंदर आने में मदद की थी. जैक अपने घर में नहीं आ पा रहा था सही से, मतलब उसने ड्रिंक की हुई थी बहुत ज़्यादा.
तो उसे अब उसके घर तक ले जाने में जिम जोन्स ने हेल्प की थी, तभी उसने ये बॉक्स लिया था। रोपर इज़ बार्थविक्स लायर। रोपर बार्थविक का लायर है। जैक डज नॉट वॉन्ट टू अपीयर एट द कोर्ट। जैक बार्थविक कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहता था। बार्थविक टेक्स केयर। बार्थविक इस चीज़ का ध्यान रखता है कि डिटेल शुड नॉट गेट इनटू द पेपर्स, कि इस चीज़ के मतलब ये जो डिटेल्स हैं जो इन्होंने किया है वो पेपर में ना छपे, कभी ऐसा ना हो कि उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो। इन द कोर्ट जॉन सेज दैट ही हेल्प द यंग मिस्टर बार्थविक इन अनलॉकिंग द डोर। कोर्ट में जॉन्स, जो जिम जोन्स होता है, वो कहता है कि उसने यंग मिस्टर बार्थविक की डोर को खोलने में सहायता की थी। ही फर्दर सेज, वह आगे कहता है, दैट ही टुक द बॉक्स आउट ऑफ स्पाइट, और इसके बदले उसने उसको क्या दे दिया था, बॉक्स दे दिया था। रोपर आस्क क्वेश्चन। रोपर क्वेश्चन करता है कि जैक बार्थविक क्वेश्चन करता है, एंड मिस्टर बार्थविक सेज दैट ही कैन नॉट रिकॉल व्हेन ही अलाउड जॉन्स टू लेट इन। मिस्टर बार्थविक कहते हैं कि उन्हें तो ये याद ही नहीं है कि मतलब कब उन्होंने जिम जोन्स को अंदर आने दिया। जॉन्स इज़ द गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द बॉक्स। जॉन्स बॉक्स को चुराने का अपराधी है, एंड आल्सो ऑफ अटैकिंग द पुलिस, और पुलिस पर आक्रमण करने का भी अपराधी है। ही इज़ गिवन द पनिशमेंट ऑफ 1 month विद हार्ड लेबर इन प्रिजन। प्रिजन में बहुत हार्ड लेबर के साथ उसे 1 month का पनिशमेंट मिलता है। ही शाउट्स एट जैक। वह जैक बार्थविक पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, शाउट करता है। हु आल्सो स्टोल द पर्स इन हिज ड्रंकन स्टेट। जिसने नशे की हालत में पर्स चुराया था। जैक डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। सेम क्राइम के लिए जैक बार्थविक को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। द क्राइम इज़ द सेम। क्राइम तो सेम है। द रिच वन गेट्स फ्री। लेकिन जो धनी व्यक्ति होता है वो तो फ्री हो जाता है, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। वाइल द पुअर वन गेट्स पनिशमेंट। जबकि जो पुअर होता है उसे पनिशमेंट मिलता है। द प्ले क्लियरली रिवील्स द अनड्यू फेवर। अनड्यू मीन्स होता है अनुचित। प्ले ये स्पष्ट रूप से अनुचित जो पक्ष है उसको प्रकट करता है। द अनड्यू फेवर इज शोन टू द रिच। जो अनुचित पक्ष है वो गरीबों के वो अमीरों। द अनड्यू फेवर इज शोन दिखाया जाता है अमीरों के लिए। अनड्यू फेवर किसके लिए दिखाया जाता है, रिच के लिए। इट शोज हाउ मनी कैन चेंज द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये दर्शाता है कि कैसे पैसा जो है न्याय को भी बदल सकता है। जो जिसे पनिशमेंट मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिल जाता है। हैंस देयर आर 2 laws, वन फॉर द रिच एंड वन फॉर द पुअर फॉर द सेम क्राइम। 2 प्रकार के लॉज होते हैं। एक तो अमीर के लिए लॉज होता है, एक अमीर का कानून होता है, एक गरीब का, सेम क्राइम के लिए। जस्टिस इज अ प्ले बाय गाल्सवर्दी। जस्टिस 1910 एक प्ले है जो गाल्सवर्दी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। सिल्वर बॉक्स भी और जस्टिस भी। सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, एंड जस्टिस है 1910 में। इट ऑफर्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग लीगल इंस्टीट्यूशन। वर्तमान में जो कानूनी संस्था हैं उनकी आलोचना यहाँ दिखाई गई है। इट आल्सो इंटेरोगेट्स द रेलिवेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और जो प्रिजनर को, कैदियों को जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है, अकेले रहने की, जो उन्हें अकेले मतलब एकांत में उन्हें जो कैद करके रखा जाता है, इसमें भी प्रश्न उठता है। इट क्लियरली रिवील्स, यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है कि रोल ऑफ द सोशल फोर्सेस इन मेकिंग मैन क्रिमिनल एंड डिसरेप्यूटेबल, कि जो सामाजिक शक्तियाँ होती हैं उनकी भूमिका मनुष्य को अपराधी और जर्जर बना देती हैं, लज्जाजनक बना देती हैं, डिसरेप्यूटेबल। विलियम फोल्डर, अ यूथ ऑफ 23, इज़ अ जूनियर ऑफिस क्लर्क। विलियम फोल्डर एक नवयुवक था जो कि जूनियर ऑफिस क्लर्क है, एंड ही इज़ 23 ईयर ओल्ड। वो 23 साल का नवयुवक था। ही वर्क्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन सॉलिसिटर। ये याद कर लेना आप अच्छे से, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि वो कहाँ पे काम करता है, जेम्स हाउ एंड सन सॉलिसिटर्स में। ही लव्स अ मैरिड वुमेन रूथ हनीवेल। वो एक विवाहित महिला से प्रेम करता है जिसका नाम रूथ हनीवेल होता है।
रॉबर्ट कॉक्सन इज़ द सीनियर क्लर्क। देखो जो विलियम फॉल्डर है ये तो जूनियर ऑफिस क्लर्क है और रॉबर्ट कॉक्सन ये सीनियर क्लर्क हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी मतलब विलियम फॉल्डर का ये बहुत ज़्यादा इनका पक्ष लेते हैं। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि हाँ इन्होंने गलत किया है विलियम फॉल्डर ने, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा तरस आता है विलियम फॉल्डर को लेकर के, तो उनके फेवर में ही होते हैं, अच्छे इंसान हैं ये रॉबर्ट कॉक्सन। ये सीनियर क्लर्क हैं। ही डिस्कवर अ फोर्जरी इन चेक। फोर्जरी मीन्स होता है जालसाजी। जालसाजी, चेक में जो जालसाजी होती है, धोखाधड़ी होती है, उन्हें ये डिस्कवर करते हैं, इन्हें ही पता चलता है। द फिगर हैज़ बीन अल्टर्ड फ्रॉम 9 to 90। जो फिगर होती है ना 9 से बना दिया गया है 90। विलियम फॉल्डर इज सस्पेक्टेड। विलियम फॉल्डर पे संदेह किया जाता है। ही कन्फेसेस द फोर्जरी। अब वह स्वीकार भी कर लेता है कि उसने ही जालसाजी की है, फोर्जरी उसने ही की है। ही प्लीड्स दैट ही डिड इट फॉर द सेक ऑफ हिज स्वीट हार्ट ट्रूथ एंड विल। और वो ये आग्रह भी उसने करता है वो कि उसने ये अपनी प्रेमिका रूथ हनीविल के लिए किया है। ही एड्स दैट ही वांटेड टू एस्केप टू सेव हर फ्रॉम द ब्रूटलिटी ऑफ हर हस्बैंड। और उसने ये वो ये बात भी ऐड करता है, कहता है कि वो क्यों उसने ऐसा किया है, क्योंकि रूथ हनीविल के जो हस्बैंड हैं उनकी ब्रूटलिटी से, उनकी निर्दयता से, उनकी असभ्यता से बचने के लिए उन्होंने ये काम किया है, अदरवाइज़ वो फोर्जरी नहीं करता। क्योंकि जो रूथ हनीवेल के हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं और घर में खर्चा भी नहीं देते हैं। वॉल्टर हाउ इज़ अ यंग मैन विद मॉडर्न आइडियाज़। वॉल्टर हाउ एक नवयुवक व्यक्ति हैं जिनके आइडियाज़ मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं। वाइल हिज फादर इज़ नॉट सो। जबकि उनके पिताजी ऐसे नहीं हैं। हिज फादर हैंड्स ओवर फॉल्डर टू द पुलिस। उनके पिताजी पुलिस को फॉल्डर को सौंप देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। नाउ द सीन टेक्स प्लेस इन द कोर्ट। अब सीन कहाँ पर होता है? ये कोर्ट में होता है। फॉल्डर स्टैंड्स बिफोर द बार। फॉल्डर खड़ा हुआ है इस बार में। रूथ वांट्स टू सेव हिम। रूथ उसे बचाना चाहती है। फ्रॉम इज़ द लॉयर हु डिफेंडेड फॉल्डर। फ्रॉम एक वकील है जो, इसे अच्छे से याद कर लेना आप, हेक्टर फ्रॉम इसका पूरा नाम है। फुल नेम ऑफ फ्रॉम इज़ हेक्टर फ्रॉम एंड दिस इज़ द एडवोकेट ऑफ फॉल्डर। ये फॉल्डर का एडवोकेट है, इसे डिफेंड करता है। ही प्लीड्स दैट द ज्यूरी शुड नॉट टर्न द वीक फॉल्डर इनटू क्रिमिनल बाय कंडेमिंग हिम टू प्रिजन। वो आग्रह भी करता है कि न्यायालय को इस कमज़ोर फॉल्डर को एक क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए प्रिजन में डाल करके। फॉल्डर इज सेंट टू प्रिजन। फॉल्डर को जेल हो जाती है। वेयर ही लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, जहाँ वह एक दयनीय जीवन बिताता है। फॉल्डर कम्स आउट ऑफ प्रिजन। फॉल्डर प्रिजन से बाहर आ जाता है। द फर्म ऑफ जेम्स हाउ एंड सन इज रेडी टू टेक फॉल्डर बैक बट द कंडीशन इज दैट ही विल हैव टू गिव अप रूथ। फॉल्डर जेल से जब बाहर आता है तो जेम्स हाउ एंड सन्स की जो फर्म है वो रेडी हो जाती है टेक फोल्डर को वापस लेने के लिए। वो चाहते हैं कि फोल्डर यहीं फिर दोबारा काम करने लग जाए, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि उसे रूथ को छोड़ना पड़ेगा। हाउ कैन फोल्डर डू दिस? और ये फोल्डर कैसे कर सकता है? ही रिफ्यूज़िस, वह मना कर देता है। ही कम्स टू नो दैट रूथ वॉज फोर्स टू लीड एन इमोरल लाइफ फॉर 2 years व्हेन ही वॉज इन प्रिजन। उसे ये पता भी चलता है कि रूथ एक अनैतिक जीवन बिताने के लिए बाध्य की गई थी 2 साल तक जब वो प्रिजन में था। द पुलिस कम टू टेक फोल्डर बैक टू प्रिजन। पुलिस फोल्डर को वापस लेने के लिए आती है, जेल में वापस ले जाने के लिए आती है। बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया था, इसीलिए पुलिस उसे लेने आती है। ही थ्रोज हिमसेल्फ डाउन द स्टेयर्स। जीने से अपने आप को वो गिरता है। एंड ब्रेक्स हिज नेक, और उसकी गर्दन टूट जाती है। ही डाइज, वह मर जाता है। कॉक्सन से इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। कि कोई भी अब उसे छू नहीं पाएगा, अब कभी नहीं छू पाएगा उसे दोबारा। ही सेफ विद जेंटल जीसस, वह जेंटल जीसस के साथ सेफ है। सम अदर कैरेक्टर्स इन जस्टिस आर, अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनते हैं यहाँ से, तो कैरेक्टर नेम ही पूछेंगे, स्टोरी तो किसी की नहीं पूछेंगे, तो आप थीम कर लेना।
और थीम के साथ साथ आप इसके जो कैरेक्टर नेम हैं वो कर लेना, जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं या नोवेल हैं वो आपको करने हैं। तो हमने पहले पढ़ा था द फोर्साइट सागा, एंड अब सिल्वर बॉक्स हम पढ़े थे हमने, और जस्टिस पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट ही चल रही हैं सारी चीज़ें। तो जो जो बता रहे हैं उसे आप अच्छे से कर लेना। स्वीडल कौन है? ये ऑफिस बॉय हैं। विस्टर डिटेक्टिव जासूस है। कोले कैशियर हैं। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड एक जज हैं ये। हैरोल्ड क्लेवर ये ओल्ड एडवोकेट हैं। हेक्टर फ्रॉम यंग एडवोकेट हैं ये फेवर में रहते हैं फोल्डर के। कैप्टन डैनसन है। कैप्टन डैनसन वीसी ये प्रिजन गवर्नर हैं। कैप्टन डैनसन वीसी प्रिजन गवर्नर। एडवर्ड क्लीमेंट है जो कि प्रिजन डॉक्टर है। द रेव ह्यूज मिलर हैं प्रिजन चैपलिन। मोनी क्लिफ्टन एंड ओ क्लेरी ये कन्विक्ट्स हैं। कौन कौन कन्विक्ट्स हैं? मोनी MCO मोनी क्लिफ्टन ओ क्लेरी ये क्या है? कन्विक्ट्स। एंड द रेव ह्यूज मिलर क्या है? प्रिस्ट चैपलिन है ये। तो लेक्चर आज यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो भी रिमेनिंग आपके वर्क से ये बच रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।